एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, इससे पूर्व में पूर्व कृदंत के निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों के विषय में चर्चा प्रारंभ हुई। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय अर्थात त और तवतु प्रत्यय धातुओं के साथ में जब इन प्रत्ययों का विधान होता है तो सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ विशेष सूत्र भी कार्य करते हैं। उन सूत्रों के द्वारा कहाँ क्या परिवर्तन होता है, इसी बात को लेकर हम आज फिर उपस्थित हुए हैं। आज का सूत्र है ल्वादिभ्यः। ल्वादिभ्यः यह विधि सूत्र है। इसकी वृत्ति कहती है एक विंशतेर लुयादिभ्यः प्राग्वत् लूनः ज्या धातुः गृहीज्या इति संप्रसारणम। अर्थात लूय आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। यह एक गण है, ल्वादि गण है। उस गण में 21 धातुएं हैं। उन धातुओं से परे जब निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होंगे, अर्थात या तो क्त प्रत्यय परे हो या तवतु प्रत्यय परे हो, तो वहां दोनों प्रत्ययों में जो तकार है उसके स्थान पर नकार आदेश होगा। सबसे पहले इन्होंने इसका उदाहरण दिया है लूनः। लूना का अर्थ होता है काटा हुआ, क्योंकि लूय छेदने धातु है, यानी काटनार्थ वाली यह क्रियादिगण की उभयपदी धातु है, जो कि सेठ धातु है। इस धातु से भूतकाल के अर्थ में निष्ठा सूत्र के द्वारा कर्म कारक के अर्थ में क्त प्रत्यय हमने प्रदान किया, तो स्थिति बन गई लूय क्त। अब लूय के यकार की भी संज्ञा होकर लोप हो गया और जो क्त है उसकी भी संज्ञा होकर के लोप हो गया, तो केवल लू प्लस त ये स्थिति बन गई। अब यहां पर आर्ध धातुकम शेषा सूत्र के द्वारा आर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण से आर्ध धातु का शेड वलादे सूत्र के द्वारा वलादि प्रत्यय परे होने के कारण से इट का आगम प्राप्त होता है, लेकिन श्रुका की इस सूत्र के द्वारा इट का निषेध हो जाता है तथा इस प्रत्यय के कित्व के कारण जो सार्वधातुकार धातु के सूत्र के द्वारा गुण की प्राप्ति होती है उसका भी निषेध हो जाता है। अब प्रकृत सूत्र जो ल्वादिभ्य है, इसके द्वारा त प्रत्यय के तकार को नकार आदेश होकर, अर्थात अब स्थिति क्या थी, सबसे पहले हुई लूय त फिर लू त। अब स्थिति हो जाएगी लू प्लस न, यानी तय के स्थान पर नया आदेश हो गया, नकार आदेश हो गया। अब दोनों को मिला दिया तो लून लून ये स्थिति बन गई। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सु की प्राप्ति हो गई, सु का ऋंत विसर्ग हो गया, तो लूनः यह शब्द बन गया, यह जो है पद बन गया है। इसी प्रकार से कर्ता अर्थ में तवतु प्रत्यय करने पर लूय धातु से परे यानी लूय तवतु अनुबंधों का लोप किया तो लू प्लस तवत, और फिर तवत के तकार के स्थान पर इसी सूत्र के द्वारा अर्थात ल्वादिभ्य सूत्र के द्वारा नकार आदेश होने पर लू प्लस नवत ये स्थिति बन जाती है। मिला दिया लूनवत ये स्थिति बन जाती है, लूनवत। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सु की प्राप्ति उपधा को दीर्घ आदेश होकर के तथा जो हल है उनका लोप होने पर लूनवान ये स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार से सर्वत्र हमें समझना चाहिए।
तो प्रिय बच्चों, यह था ल्वादिभ्य सूत्र के द्वारा प्राप्त लू धातु से परे जो क्ता प्रत्यय था और क्तवतु प्रत्यय था, उनके तकार के स्थान पर नकार आदेश होने पर लूनः और लूनवान इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। इसी प्रकार से ज्या धातु होती है एक, ज्या वयोहानौ अर्थात वृद्ध होने के अर्थ में यह धातु है। तो इस धातु से भूतकाल के अर्थ में कर्ता से यानी कर्ता के अर्थ में निष्ठा संज्ञक जो क्ता प्रत्यय है उसकी प्राप्ति होने पर स्थिति बनी ज्या प्लस क्ता। अनुबंध का लोप कर दिया हमने, तो ज्या प्लस त ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर आर्ध धातुकम शेषा सूत्र के द्वारा आर्ध धातु संज्ञा होने पर आर्ध धातु का शेड बलादि सूत्र के द्वारा इट का आगम प्राप्त होता है, लेकिन एकाच उपदेश अनुदात्तात सूत्र के द्वारा इट का निषेध हो जाता है। और इस प्रत्यय के कित होने के कारण से गृहिज्या इत्यादि सूत्र के द्वारा ज्या धातु जो है उसके यकार को संप्रसारण प्राप्त हो गया, यानी ज्या प्लस त ये स्थिति थी। अब जो यकार है उसके स्थान पर गृहिज्या इत्यादि सूत्र के द्वारा संप्रसारण होने पर यह को ई आदेश हो जाता है, तो स्थिति बन जाएगी जय ई आ त, अर्थात ज्या में जो अंत में आ है वह तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन उससे ठीक पहले जो यकार है उसके स्थान पर ई आदेश हो गया, तो आधा जय ई आ त ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर संप्रसारणाच सूत्र से पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, अर्थात जय ई आ ये स्थिति है, यहाँ पर ई शेष रहेगा, आ जो है उसका लोप हो जाएगा, अर्थात केवल ई शेष रहेगा। तो जय ई त यानी जी त ये स्थिति बन गई, ह्रस्व ई है तो जी त। इस स्थिति में यहाँ पर सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र से प्राप्त जो गुण है उसका किंगितिचा सूत्र से निषेध हो जाता है। जो इसका निषेध होता है तो स्थिति वही बनी रहती है, यानी जी प्लस त। ऐसी स्थिति में हलह एक नया सूत्र आता है जो आपके सामने है। हलह सूत्र क्या कहता है? ये विधि सूत्र है। यह कहता है अंगावयवाद हलह परम यत् संप्रसारणम तदंतस्य दीर्घः जीनः, अर्थात अंग के अवयव हल से परे जो संप्रसारण तदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, अर्थात यहाँ पर जी प्लस त यह जो स्थिति है, यहाँ पर अंग जो है वह जी है, उसके अंत में जो ई है उसको दीर्घ आदेश प्राप्त हो जाएगा हलोन्त्यस्य परिभाषा के बल से, यानी जी प्लस त। यहाँ ये जो स्थिति है उसके जकार ये क्या हल है, अंग का अवयव है, इससे परे ई यह संप्रसारण है, अतः तदंत अंग जी के अंत इकार को दीर्घ करने पर बन जाएगा जी प्लस त। पहले जी प्लस त था, अब हो गया जी प्लस त, अर्थात ह्रस्व इकार के स्थान पर दीर्घ इकार आदेश हो गया, तो जी प्लस त ये स्थिति बन गई। अब ल्वादिभ्य सूत्र से जो तय का तकार है उसको नकार आदेश हो गया, तो जी प्लस न ये स्थिति बन गई, जी प्लस न यानी जीन। अब इसकी कृत तद्धित समासाच सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सू की प्राप्ति हो गई, सू का रुंत विसर्ग हो गया, तो जीनः इस प्रकार से यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है, अर्थात जीर्ण हो चुका या वृद्ध हो चुका। इसी प्रकार से जो तवतु प्रत्यय है उसके भी परे होने पर, अनुबंधों का लोप होने पर, वहाँ पर भी क्या है कि जी का जो ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, जो तय है उसको न हो जाएगा, और
जीनवत ये स्थिति बन जाएगी, उसको भी सू की प्राप्ति हो जाएगी, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, सू का लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा जीनवान। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, हलह सूत्र जो है, यह सूत्र अंग के अवयव हल से परे जो संप्रसारण होता है, उसी अवस्था में तदंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश करता है। अब एक सूत्र और है, उसको हम और ले लेते हैं, ओदितश्च। यह विधि सूत्र है, ओदितश्च। इसकी वृत्ति में दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है भुग्नः और दूसरा उदाहरण है उच्छूनः। भुग्नः में भुजों धातु है, और भुजों धातु भुजों कौटिल्य अर्थात तुदादिगण की परस्मैपदी पदी या अनिट धातु है, जो टेढ़े अर्थ में काम में आती है। तो यहाँ भुजों कौटिल्य धातु से निष्ठा सूत्र के द्वारा त प्रत्यय की प्राप्ति हो गई, यानी भुजोक्त अनुबंधों का हमने लोप कर दिया, तो भुज प्लस त ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर इट का आगम होता है, लेकिन उसका निषेध हो जाएगा। और ये जो प्रकृत सूत्र है ओदितश्च, जो क्या कहता है कि ओदित अर्थात ओकार जिसका इत है, ऐसी धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो। क्योंकि यहाँ पर भुजों यह धातु है, इसके अंत में ओ जो है उसकी उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए ओदित हो गया, ये धातु ओदित हो गया है। तो यहाँ पर ओदितस्य सूत्र के कारण से जो क्तः प्रत्यय उसके तकार को नकार आदेश हो जाएगा, यानी भुज प्लस तय ये स्थिति है, उसके स्थान पर अब हो जाएगा भुज प्लस न। लेकिन इससे पूर्व जो झल है यानी तय, उसको चौकू सूत्र के द्वारा जो जकार है उसको गकार करने पर भुज के स्थान पर भुग प्लस न ये स्थिति बन जाएगी। इन्हें मिला देंगे तो भुग्न ये स्थिति बन जाएगी। अब इसको कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होने पर उसको रुंत विसर्ग होकर के भुग्न इस प्रकार से रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से क्तवतु प्रत्यय करेंगे भुजों धातु से परे, तो ओदितश्च सूत्र के द्वारा ही यहाँ पर जो तवतु का तवत शेष रहेगा, उसके तकार को नकार आदेश होकर के और प्रातिपदिक संज्ञा होने पर और चौकुह सूत्र के द्वारा तृतीय वर्ण होने पर भुज के स्थान पर गया आदेश होने पर भुग्नवान यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, ये रूप सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है उच्छूनः। इस उदाहरण में टुयोस्मि धातु है, टुयोस्मि गतिवृद्धयो हो यानी गमन करना, इस अर्थ में टुयोस्मि धातु का प्रयोग होता है। यहाँ पर टू और ओ ये दो अनुबंध हैं, इन अनुबंधों का जब हम लोप कर देंगे तो श्वी मात्र अवशिष्ट रहता है और उद उपसर्ग पूर्व में है, तो उद टुयोस्मि और त अनुबंधों का लोप कर दिया तो उद श्वी त ये स्थिति बन जाएगी। टुयोस्मि धातु शेठ है, लेकिन स्वीदितो निष्ठायाम सूत्र के द्वारा इसके इट का जो आगम होता है उसका निषेध हो जाता है। अब वचिस्वपि यजादि नाम किति च सूत्र से यजादि अंतर्गत स्वी के वकार को संप्रसारण हो जाता है, यानी स्वी का जो वकार है उसको
जब संप्रसारण होगा तो उकार आदेश हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। यानी उद आधा स उ ई और त, ये स्थिति बन जाएगी। उद आधा श संकर वाला यानी तालव्य श, और जो वकार था उसके स्थान पर उ आदेश, तो उद स उ, और वह में जो ई थी वह परे है, तो उद स उ ई त, ये स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति होते ही यहाँ संप्रसारणात् च सूत्र प्रवृत्त हो जाता है, उससे पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, अर्थात उ ई के स्थान पर उ ही शेष रह जाता है। तो उद स उ त, ये स्थिति रह जाती है, यानी जो शकार है उसमें उ को मिला देंगे तो उद शु त, ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर हलह सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, उसके द्वारा जो उकार है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी शु के स्थान पर सु, ऐसा बन जाएगा, उद शु त। जो ये स्थिति होती है यहाँ पर ओदितश्च सूत्र के द्वारा निष्ठा का जो तकार है उसको नकार आदेश हो जाएगा, तो उद शु न, ये स्थिति बन जाएगी, उद शु न। अब उद के दकार से परे शकार तालव्य शकार है, तो यहाँ स्तोश्चुनाशु सूत्र जो है, स्तोश्चुनाशु सूत्र जो है वह प्रवृत्त हो जाता है, तो उससे दकार को जकार आदेश प्राप्त होता है, और फिर खरीचा सूत्र से उसको चकार आदेश हो जाता है, और चकार आदेश होने पर षष्ठोट सूत्र से वैकल्पिक छत्व करने से उच्छून, ये स्थिति बन जाती है, उच्छून। और जब हम छकार नहीं करेंगे तो उच्छून, ये दो रूप बनेंगे। तो उच्छून जो है उसको हम प्रातिपदिक संज्ञा प्रदान करने के पश्चात ज्यों ही सु विभक्ति प्रदान करेंगे उसका रुंत विसर्ग होकर के उच्छूनः, यह रूप बन जाएगा। और जब हम छत्व विकल्प से नहीं करेंगे पक्ष में तो उसका उत्सूनः, उच्च शूनः, ये रूप जो है वह भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्तवतु प्रत्यय करने पर उत्सूनवान या उत्सूनवान रूप जो है वो प्राप्त होंगे। इन दोनों ही रूपों में इसका अर्थ होगा फूला हुआ या सूजा हुआ, इस प्रकार का अर्थ हमें प्राप्त होगा। तो प्रिय बच्चों, आज हम इन्हीं सूत्रों को समझा करके और विराम लेते हैं। अग्रिम सूत्रों को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।